वो मिल जाएगा, जो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस सरकार जो है वो बन जाएगी। वहीं पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजों के दावे जो है वो किए थे, बहुत से वादे जो है वो किए थे। सबसे एक अहम मसला जो है वो है कश्मीरी पंडित का। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज को मेंशन किया था कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो कश्मीरी पंडित की घर वापसी जो है वो करवाएंगे, कश्मीरी पंडित को रिहेबिलिटेट जो है वो करवाएंगे। मेरे साथ राकेश कोलगी मौजूद है, जो कि एक सोशल वर्कर भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है और उसके साथ साथ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि नई सरकार से इन्हें क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या ये नई सरकार के जो वायदे हैं वो सच में जो है वो सच प्रूव होंगे या फिर महज एक जुमला जो है वो बनकर रह जाएंगे। राकेश जी, जिस तरीके से सैटरडे को संडे को या मंडे को किसी एक दिन जो है उमर अब्दुल्ला जो है शपथ भी ले लेंगे, उसके बाद जम्मू कश्मीर को 5 से 6 सालों के बाद अपना जो चीफ मिनिस्टर है वो मिल जाएगा, हुकूमत जो है वो भी बन जाएगी। तो इस बार कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है उससे क्या कुछ उम्मीदें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार से? क्या आपको लग रहा है जो मैनिफेस्टो में चीजें मेंशन की गई हैं कश्मीरी पंडित के लिए जो बात की गई है वो पूरी होगी? आपका धन्यवाद है कि आपने इस मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं उनको जो रिसेंटली इलेक्शन में चुन के आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने वादों पर खरे उतरेंगे, चाहे वो एनसी और कांग्रेस का जो अलायंस है। तो रही कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की बात है कि हर पार्टी ने इस अपने मैनिफेस्टो में हमारा नाम रखा है, हमारे लिए जो वादे हैं वो वादे किए। अब हम भी देख रहे हैं कि 35 साल हो गए, 35 साल में आज तक जो होना चाहिए था, चाहे वो सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल या यूटी लेवल में कहूँगा, जो होना था वो उस हिसाब से नहीं हुआ है। हालांकि इनको पूरा पता है कि रिसेंटली एक स्टेटमेंट जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब का आया कि उन्होंने बोला चाहे कश्मीरी पंडित वोट इनका मतलब बैंक नहीं है, मगर इनका जो नाम है वो असर पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन पर कर सकता है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर उन्हें ये चीज बोला है तो इसमें उन्होंने ये पूरा ख्याल रखा होगा कि हम कल सत्ता में आएंगे तो इस कम्युनिटी को जो वादे किए हैं वो वादे तो करने पड़ेंगे हमें पूरे। हम जो नियम अनुसार जो जायज मांगे हमारे, हम उन्हीं को बोलते हैं। हमने कोई वो चीज बोला, हमें बोला कि रिहेबिलिटेशन हमें मतलब पीस के जिस हिसाब से हम चाहते हैं उसी हिसाब से हमारी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि बेड बुकिंग से की तरह यहाँ से उठा के वहां फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। एक रिहेबिलिटेशन का एक रोड मैप होना चाहिए, एक रिहेबिलिटेशन का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसका बाकायदा प्लान होना चाहिए, किसके लिए क्या रखा है। वहां जिससे जो करोड़ों की जो जायदाद छोड़ के आया, जमीन जायदाद, या उससे जो कोड़ियों के दाम बेचना पड़ा, मजबूरी हुई क्योंकि बेटी की शादी थी, बच्चे को पढ़ाना था, यहाँ छत होना चाहिए था जरूरी, क्योंकि कश्मीर पंडित कम्युनिटी ने एक इंच जमीन का किसी भी जगह नाजायज कब्जा नहीं किया है जम्मू में। इसलिए हमें अब इस चीज पर फख्र है कि जब हमने यहाँ हमें मौका था, हम कहीं भी बैठ सकते थे। जिस तरह आप देख रहे हैं, हमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हमें अपनी ही जो जगह है वहाँ वही दे दीजिएगा, उसी हिसाब से दीजिए, वही मांगेंगे और इज्जत और सम्मान के साथ हम अपनी रिहेबिलिटेशन चाहते हैं। क्योंकि देखिए जब माइग्रेशन हुई थी तो उस टाइम लगभग 40,000 के आसपास लोग हमारे नौकरी करते थे। उसके बाद एक पीएम पैकेज के तहत एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली जिसमें 6,000 लोगों को नौकरी दी गई है। उस 6,000 में पर्टिकुलर कश्मीर पंडित कम्युनिटी नहीं है, उसमें वो भी है मेरे कश्मीरी भाई है जो वहां से माइग्रेशन करके आए थे, सरदार कम्युनिटी है जो माइग्रेशन करके आए थे, और जम्मू के जो बिजनेसमैन थे जो वहां बिजनेस करते वो आए। इसमें सारे हैं, इसमें खाली कश्मीर कम्युनिटी का नाम नहीं आता है। हमारा जो एक जो सहायता मिलती है पर मंथ के हिसाब से वो भी इसी तरह हर कोई कम्युनिटी लेती है, पर्टिकुलर कश्मीरी कम्युनिटी नहीं है। जो एक मार्केट में एक बात चलती है, तो हम वो चाहते हैं वो 5-6-7 साल से वो बढ़ा नहीं है एज पर द गवर्नमेंट के हिसाब से जिससे दिया जाता है, क्योंकि मार्केट को देख के हर मुलाजिम को 2 बार डीए बढ़ा जाता है। हम भी बोलते 6-7 साल कम हो गए हैं तो 13,000 पे एक जहाँ 4 फैमिली, 6 फैमिली, 7 फैमिली होती है तो 15-13,000 पर आजकल बात बनती नहीं है, ना घर चलता है, क्योंकि 7-7, 8-8 हजार दवाइयों पे लगता है। जिस घर में बुजुर्ग लोग हैं जिनको दवाइयों पैसा लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे प्रायोरिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए वो जो रिलीफ सहायता है, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जम्मू के एमए स्टेडियम में वादा किया है। और मुझे लग रहा है कि जो भी स्टेट यहाँ जम्मू यूटी में गवर्नमेंट बनेगी उसकी जो रिलेशन सेंटर के साथ रहेगी, हम चाहते हैं एक अच्छी रिलेशन होनी चाहिए
जिसका इम्पैक्ट यहाँ के लोगों पर, जिसके यहाँ के लोगों पर दारमदार रहता है, क्योंकि यहाँ के जो काम है जो रुके हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो डेली वेजर्स है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो एजुकेशन है, वो काम निकल जाएगा। अगर टकराव में रहेगा तो बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो भी सरकार बनेगी वो सेंटर के साथ, और सेंटर को भी फर्ज होता है इसके साथ ऐसा तालमेल होना चाहिए जो हर विभाग के लिए। आपको क्या लगता है कि किस तरीके की हुकूमत जो है अब जम्मू कश्मीर में रहेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक स्टेट नहीं है, एक यूटी है। यहाँ के लॉज जो है टोटली डिफरेंट होते हैं। यहाँ की जो सीएम की ताकतें होती है वो स्टेट के कंपैरिजन बहुत से कम होती है, और मिनिस्ट्रीज जो है वो भी 10 होती है। तो आपको क्या लग रहा है, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, आप भी एक सरपंच भी रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या कुछ चेंज है इस बार आपको जम्मू कश्मीर की हुकूमत में देखने को मिलेगा? देखिए, इलेक्शन के जो हमने रिजल्ट्स देखे हैं, रिजल्ट जो अनुकूल के हिसाब से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जम्मू विभाग ने मैंडेट अलग दे दिया, कश्मीर विभाग ने अपना मैंडेट अलग दे दिया। इसलिए जो गवर्नमेंट बनी है उस गवर्नमेंट को, या जो आने वाले जो करे, उसको फूंक के कदम डालना है, क्योंकि देखना है कि हमें जम्मू का भी ख्याल रखना, कश्मीर विभाग का भी ख्याल रखना। उस हिसाब से जो आने वाली जो सरकार है जो है उसके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां आ रही है, और उनको इस चीज को हर वक्त ध्यान में रहेगा और रहना भी चाहिए, चाहे वो मंत्री जम्मू का हो चाहे कश्मीर का हो। इस किस्म की बात कभी नहीं करनी चाहिए जिसमें कुछ तनाव हो सकता है जम्मू या कश्मीर में। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब भी ये चीजें होती है तब हुकूमत के ऊपर खतरा मंडलाता है। इसलिए जब ये दोनों चीजों को देखना है, कश्मीर का मैंडेट भी सिर आंखों पर हर किसी को, जम्मू का भी है, वो मानना पड़ेगा, और दोनों के हित की बात करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक ही विभाग को जम्मू का वो पलटाबाजी रहेगा, कश्मीर का ऐसा नहीं है। ये अब साइमल्टेनियसली दोनों रीजन को, अगर वहां भी कुछ बेनिफिट तो यहाँ भी देना पड़ेगा। वो नहीं है कि यहाँ एम तो वहां नहीं है, वहां IIT तो यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी करना पड़ेगा, ये वक्त की जरूरत है, क्योंकि मैंडेट उसी किस्म का आ गया है। जब मैंडेट उस किस्म का आ गया तो आपको इससे मतलब तरीके से चलना पड़ेगा। तो इसीलिए कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो हमारे CM साहब बनने वाले हैं, उमर साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हालांकि हम खुद देख रहे हैं कि 2-3 दिन से हमने जो उनके आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो बातें निकल के आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो इतना उस किस्म का वो वातावरण पैदा करेंगे ताकि जम्मू पर भी कोई वो इस किस्म का कोई असर ना पड़े, कश्मीर पर इस किस्म का असर ना पड़े। क्योंकि जो लोगों ने बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में बड़े मुद्दों के बाद तो मतलब हिस्सा ले लिया और एक मैंडेट दे दिया है, उस पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ राकेश कोल, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, एक सरपंच भी रहे हैं, और इसके साथ साथ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इनसे बातचीत की कि क्या कुछ उम्मीदें हैं एज ए कश्मीरी पंडित इनको, और एज जम्मू कश्मीर का बाशिंदा इनको क्या लगता है कि जो सरकार अब आने वाली है क्या कुछ करेगी वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, क्या कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब ये यूटी है और पहली बार ऐसा होगा कि यूटी में CM जो है जम्मू कश्मीर में आएगा। तो आप भी अपनी राय जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट कर। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए, जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।